हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे जो कि CSI या नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है। और ये असम वाले पेपर में पूछा गया था और रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ। और जिसके हेल्प से आपका रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड रिजल्ट्स रिकॉल हो जाएगा, है ना। क्या नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, इससे रिलेटेड कनेक्टेड्स क्या क्या रिजल्ट्स हैं, तो ये क्वेश्चन को करने से ज़रूर हेल्प होगा। जैसा कि मैं अभी तक इसके पहले CSI नेट दिसंबर 2024 का आसाम वाला पेपर का सोल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस के सोल्यूशंस को अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ। आप चैनल पे नए हैं और देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज और प्रीवियस ईयर सोल्यूशन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट F01 क्लोज इंटरवल टू R बी ए रीमान इंटीग्रल फंक्शन। एक रीमान इंटीग्रल फंक्शन f स्मॉल f गिवन है। डिफाइन f, कैपिटल F इसके हेल्प से डिफाइन कर रहा है, ठीक है। वो कैसे डिफाइन कर रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल f फंक्शन 0 to x f d फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी ट्रू, तो आर बोलता है यानी मोर देन वन करेक्ट है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो स्मॉल कैपिटल F के बारे में पूछा गया है, स्मॉल f के हेल्प से दिया हुआ है कैपिटल F। तो कैपिटल F रीमान इंटीग्रेबल होगा, यानी इंटीग्रेबल है तो उसका इंटीग्रेशन भी इंटीग्रेबल होगा, यानी रीमान इंटीग्रेबल होगा। अगर इफ़ कैपिटल F जीरो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस, देन स्मॉल f भी जीरो होगा। अगर नहीं होगा ऐसा तो आपको एग्जांपल देना होगा। कैपिटल F इनफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, इनफॉर्मली कंटिन्यूअस। F इज डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन पूछे गए हैं। एक तो है कि रीमान इंटीग्रल, मतलब कोई रीमान इंटीग्रल फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन रीमान इंटीग्रल होगा कि नहीं, काफ़ी अच्छा है। अगर कोई इंटीग्रेबल है तो उसका इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस होगा या इनफॉर्म कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। बाकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा गया है, वो फंक्शन जो आएगा इंटीग्रेशन करने से रीमान इंटीग्रल फंक्शन का, वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। सो काफ़ी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएगा अगर जो ऑप्शन ट्रू होगा उसके हेल्प से हम लोग कर पाएंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले एक स्मॉल f फंक्शन गिवन है। कहाँ से, 0 1 क्लोज इंटरवल से r, जो कि रीमान इंटीग्रल फंक्शन है। तो रीमान इंटीग्रल फंक्शन दिया हुआ रहता है, तो इससे और क्या कंक्लूड कर सकते हैं। एक ये कंक्लूड कर सकते हैं कि f इज बॉन्डेड। ये पता है आपको, पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी बॉन्डेड फंक्शन होता है उसी का रीमान इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, अनबॉन्डेड के बारे में नहीं पढ़ते हैं। और बॉन्डेड इंटरवल भी दिया हुआ रहता है। तो फंक्शन रीमान इंटीग्रल है तो बॉन्डेड भी है, तो बॉन्डेड है तो कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। तो क्या होगा बॉन्डेड का डिफरेंशियल से, यहाँ पे एक चीज़, देयर एग्जिस्ट बिलोंग्स टू m बिलोंग्स टू r सच दैट मॉड ऑफ f लेस इक्वल m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, ये होगा। अब कैपिटल F गिवन है, 0 to x f t dt, इतना प्रोवाइडेड है हमारे पास, इतना चीज़ गिवन है। तो कैपिटल F के बारे में पूछा जा रहा है, रीमान इंटीग्रल होगा क्या। तो रीमान इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या क्या जानते हैं, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं, और लिम क्या बोलते हैं, अपर रीमान सब लोअर रीमान सब निकाल सकते हैं। बट ये सब चीज़ें निकालना यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वैसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अब कंटिन्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, है ना। तो कंटिन्यूटी होगा तो इन्फॉर्म कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, या फिर इन्फॉर्म कंटिन्यूटी होगा तो रीमान इंटीग्रल हो जाएगा बोल देंगे। तो हम लोग करते क्या है कि लिप्सिज कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सो लिप्सिज कंटिन्यूटी इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि लिप्सिज कंटिन्यूअस और इन्फॉर्म कंटिन्यूअस में रिलेशन है। ऐसे फंक्शन का लिप्सिज कंटिन्यूअस चेक करना आसान है क्योंकि ये वाला कंडीशन गिवन है ना, बॉन्डेड वाला। तो अगर इन्फॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बोल पाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस होगा, इन्फॉर्म कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा तो रीमान इंटीग्रल हो, जानते हैं। तो कैपिटल F लिप्सिज कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो क्या करते हैं, f डिफरेंशियल लगाते हैं, एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉडुलस इज इक्वल टू, निकालते हैं इसका वैल्यू। लिप्सिज कंटिन्यूटी का डिफरेंशियल क्या होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, है ना। तो यहाँ 0 1 ले लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस लेस इक्वल, एक ऐसा कांस्टेंट आ जाएगा या रियल नंबर, लेस इक्वल मॉड ऑफ x माइनस वाई, तो लिप्सिज कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालते हैं, इसके हेल्प से लिप्सिज कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर रहे हैं, करेक्ट। सो ये क्या होगा, 0 to x f t dt माइनस 0 to y f t dt मॉडुलस। तो जहाँ पे क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 है, और साथ में क्या है, मान लेते हैं कोई ना दो रियल नंबर है तो ये रिलेशन तो होगा, ऑर्डर रिलेशन है ना। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग आगे फर्दर,
एक्स टू वाई एफ टी डी टी लिख सकते हैं का मॉडुलस, है ना। अब अगर हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स टू वाई मॉड ऑफ एफ टी डी टी, है ना। मॉडुलस को अंदर कर दिया इंटीग्रेशन का, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी आ जाएगा, मतलब इनइक्वालिटी आ जाएगा यहाँ पे। और ये क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, तो ये इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स टू वाई एम डी टी, है ना, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस इक्वल दिस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या हो गया, एफ इज लिप्चिज कंटिन्यूटी, लिप्चिज कंटिन्यूटी हो गया। तो इसका मतलब एफ इज यू सी इनफॉर्म कंटिन्यूअस, इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब एफ इज कैपिटल एफ इज रीमान इंटीग्रल, सब चीज़ आ गया। अब लिप्चिज कंटिन्यूटी ये पता होना चाहिए, लिप्चिज कंटिन्यूअस होता है, इनफॉर्म कंटिन्यूअस होता है, कहीं ना कहीं प्रूफ इसी से आता है। आप जस्ट y माइनस एक्स लेस देन स्मॉल डेल्टा ले लो और डेल्टा के जगह पे क्या ले लो, y माइनस एक्स लेस देन, प्रूफ यहीं से हो जाता है। डेल्टा ले लो और डेल्टा का वैल्यू क्या ले लो, तो एक्स बाई एम ले लो, प्रूफ हो जाएगा यहाँ से, जो कि इनफॉर्म कंटिन्यूएशन का डिफिनेशन प्रूफ हो जाएगा। अब इनफॉर्म कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है तो रीमान इंटीग्रल होता है ना। रीमान इंटीग्रल का जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है क्या है, से मेजर ऑफ सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 होना चाहिए। कंटिन्यूअस है एवरी में, तो मेजर से डिसकंटिन्यूटी इम्पर्टी सेट का मेजर 0, ऐसे ही कंटिन्यूअस होता है तो रीमान इंटीग्रेशन होता है। सब चीज़ एक दूसरे से इक्विवेलेंट यहाँ पे आ गया ना, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा। कन्वर्स नॉट ट्रू है, तो इक्विवेलेंट वर्ड यूज नहीं यूज कर सकते। के एफ ई जी सी होगा तो इनफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, जरूर नहीं कि जो एग्जांपल है रूट एक्स है ना, मोर कॉमन एग्जांपल। सो यहाँ से इनफॉर्म कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया या कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया। तो एफ इज इनफॉर्म कंटिन्यूअस थर्ड ट्रू, इनफॉर्म कंटिन्यूअस देन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस देन रीमान इंटीग्रल, तो 1 और 3 ट्रू, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, अगर इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस, देन व्हाट विल वी कैन से स्मॉल एफ एक्स 0 होगा। अगर स्मॉल एफ एक्स 0 होता तो हो जाता है कैपिटल एफ, बट उल्टा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नॉन जीरो फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 है, नॉन जीरो फंक्शन का एरिया 0 नहीं आता है, एरिया ही तो है इंटीग्रेशन। एक अपर हाफ, जितना अपर हाफ का एरिया होगा रियल एक्सिस के अपर हाफ, और नीचे भी उतना ही एरिया वाला पार्ट, ऐसा फंक्शन लेंगे उस रेंज में, मतलब उस डोमेन में 0 से 1 में, तो उसका एरिया 0 आएगा। तो ऐसा कोई फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस हाफ है, जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है 0 to 1 में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये तो नॉन जीरो फंक्शन है, इसका आप ग्राफ बना सकते हो, ऐसे आएगा ग्राफ, मान लीजिए 1 है तो ये क्या आएगा, है ना, ये आएगा हाफ, ये माइनस हाफ, तो इसका एरिया और इसका एरिया ऊपर नीचे है तो ये 0 हो जा कर देता है। ये एरिया ज्योमेट्री के हेल्प से बता रहे हैं, लेकिन आप इंटीग्रेशन निकाल लो, तो 0 to 1 कर दो यहाँ से, एक्स माइनस हाफ डी एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, 0 से 1 तो क्या आ गया, हाफ माइनस हाफ, तो 0 आ गया। तो इसका एरिया क्या आ गया, एफ का एरिया कैपिटल एफ का वैल्यू क्या आ गया, यही तो कैपिटल एफ था ना, एफ एक्स क्या आ गया, 0 आ गया, बट स्मॉल एफ एक्स तो नॉट 0 था, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, है ना, 2 गलत। अब फोर्थ में डिफ्रेंसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे आप, कंटिन्यूअस है तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि डिफ्रेंसिबिलिटी होता है तब कंटिन्यूअस होता है, बट कंटिन्यूअस है इनफॉर्म कंटिन्यूअस हो तो डिफ्रेंसिबल होगा, जरूरी नहीं है। और एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ हो गया कि रीमान इंटीग्रेशन का फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ गया, रीमान इंटीग्रेबल आ गया। रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन का इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आ रहा है वो कंटिन्यूअस आ रहा है, वो इनफॉर्म कंटिन्यूअस भी आ रहा है, और वो रीमान इंटीग्रल भी आ रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के हेल्प से हम लोग को मिल गया है ना, की पॉइंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो है डेरिवेटिव के बारे में चेक करें तो एफ एक्स गिवन क्या है, इसको ही डेरिवेटिव चेक करना है ना, 0 to x एफ एक्स डी एक्स। तो ज़रूरी थोड़ी है कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा,
तो डिफरेंशियल चेक करना है तो कोई एफ रीमान इंटीग्रेशन गिवन अगर डिस्प्रूव करना है तो क्या करेंगे, ऐसा एग्जांपल लेना है जो गिवन क्वेश्चंस के कंडीशन को सेटिस्फाई करे और फिर उसका हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो जनरल कॉमन डिफरेंशन जो मोर वेल नोन है वो क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि एफ एक्स जो फंक्शन ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं 1 0 से एक्स लेस इक्वल हाफ लेस इक्वल 1 -1। तो ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका सेट ऑफ डिसकंटिन्यू ओनली सिंगलटन सेट हाफ विच मेजर इज 0। फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ओके, सो 0 से हाफ में इसका फंक्शन का वैल्यू 1 है, ये -1 है। तो ये तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, बट डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो एफ तो कंटिन्यूस आएगा, अभी तो देख चुके हैं, है ना, एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो इसलिए। बट एफ डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं चेक करना है, तो इसके लिए इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एफ का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कहाँ पे, तो जंप, जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी जंप कर रहा है हाफ पे, तो एफ डैश हाफ माइनस एंड एफ डैश हाफ प्लस पे निकालते हैं वैल्यू। तो एफ डैश हाफ माइनस क्या आएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ हाफ माइनस एच एफ कैपिटल एफ हाफ बाई एच। तो अगर एफ एक्स ये है तो यहाँ से एफ हाफ माइनस एच क्या हो जाएगा, तो 0 टू हाफ माइनस एच एफ टी डी टी माइनस 0 टू हाफ एफ टी डी टी और अपॉन एच है जो भी है पूरा का, लिमिट एच टेंस टू 0। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, हाफ माइनस एच, एच पॉजिटिव है तो हाफ से पहले होगा, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं हाफ से हाफ माइनस, नहीं, हाफ माइनस एच से हाफ एफ टी डी टी बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0। तो हाफ माइनस एच से हाफ फंक्शन का वैल्यू क्या लेंगे, कहीं ना कहीं हाफ से लेफ्ट साइड है तो 1 लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एच बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0। तो ये वैल्यू 1 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें इसी तरह से, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं क्लीन, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, तो एफ हाफ प्लस डेरिवेटिव ना, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ हाफ प्लस एच माइनस एफ हाफ बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0। तो एफ हाफ प्लस एच क्या होगा, 0 टू हाफ प्लस एच एफ एक्स डी एक्स माइनस, या डी टी ले लो, 0 टू हाफ एफ टी डी टी बाई एच, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से हाफ, हाफ प्लस एच हाफ के बाद है तो इसके वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ टी डी टी हाफ से हाफ प्लस एच अपॉन एच। तो क्या आ गया 1, हाँ एफ टी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, हाफ से हाफ प्लस एच के लिए एफ टी इस साइड में होगा तो -1 लेंगे, तो यहाँ -1, तो क्या आ जाएगा, माइनस एच बाई एच आएगा और लिमिट एच टेंस टू 0, -1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल, तो फॉर गिवन दिस रीमान इंटीग्रेटेड फंक्शन कैपिटल एफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at half, it means not differentiable at open interval 0 1. So we get an example for which f is not differentiable at on closed interval 0 1. तो 4 गलत हो गया इस एग्जाम्पल के। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पे कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि एफ इस तरह से वहाँ पे गिवन होता है, बट एफ डेट्स एक्स इज इक्वल डेरिवेटिव ऑलरेडी गिवन होता है, तब एफ बी माइनस एफ निकालते थे। एफ यहाँ पे डेरिवेटिव गिवन होता है तो ये ऑप्शन रहता ही नहीं, तो एफ डिफरेंशिएबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और मैं बोल दूँ कि अगर चैनल पे नए हो तो आप चैनल का प्ले लिस्ट एक बार जरूर विजिट करना, जहाँ पे आपको रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स, रीमान इंटीग्रेशन पे कंप्लीट थ्योरी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगा। और लगे कि किसी को और भी हेल्प हो सकता है इस लेक्चर से तो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फीडबैक दे सकते हो, आपको लगता है कि हाँ कैसा है कुछ कंटेंट राइटिंग दिस थ्योरी, और कुछ टॉपिक्स पे लेक्चर्स चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।